अस्सलाम वालेकुम दोस्तों माँ की दुआ और बददुआ में कितना असर होता है इस वीडियो में देखें सैयद साहब के मुंह से। कि सीनियर्स की आका अगर 2 बार देखे तो आका फरमाते 2 हज का सवाब। किसी ने की आका अगर 1 मर्तबा में 3 बार देख ले तो करीम का दरियाए करम जोश में आया और फरमाया गिनती क्या है, जितनी मर्तबा देखोगे अल्लाह उतने मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। कितनी सस्ती जन्नत है, मगर माँ बाप अपनी जन्नत भी है, माँ बाप अपनी जहन्नम भी है। खिदमत करोगे तो जन्नत है, बद्दुआ लोगे तो जहन्नम है। अल्लाह अकबर। मेरे आका का फरमान है, जिसने अपनी माँ का दिल दुखाया मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आएगा, वो मरते वक्त कभी कलमा नहीं पढ़ सकेगा। लोग कहते हैं हमें क्या दुआ की जरूरत है, मैं कहता हूं हजरत मूसा जैसा पैगंबर जब आप घर से निकलते थे, मूसा अलैहिस्सलाम की आवाज ऊंची थी, आवाज ऊंची थी, अल्लाह से बातें ऊंची आवाज में करते थे। बल्कि रसूलुल्लाह ने ही फरमाया, मैं मेराज पे गया तो मैंने देखा एक बंदा ऊंची आवाज से चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहा अल्लाह से। मैंने कहा ये कौन तुझसे लड़ रहा है? तो अल्लाह की रहमत ने मुस्कुरा के कहा वो मेरा मूसा वैसी बात करता है मेरे यहाँ कर। यानी देखो तो जनाब मूसा ऊंची बात करते थे, आवाज ऊंची थी, जलाली थे, तबीयत में इतना जलाल था कि जब गुस्सा आता था तो बाल आपके कपड़ों के बाहर निकलते थे, अमामे के ऊपर शोले उठते नजर आते थे, ऐसे जलाली पैगंबर थे। लेकिन जब घर से निकलते थे तो माँ कहती थी अल्लाह मेरे मूसा को गुस्सा बहुत है, जलाल बहुत है, आवाज ऊंची है, तेरी बारगाह में आ रहा है मौला, अगर आवाज ऊंची करे तो तू दरगुजर कर देना, अगर आवाज ऊंची हो जाए तो तू दरगुजर कर देना। लेकिन जब मूसा की अम्मी दुनिया से चली गई, जब माँ मूसा अलैहिस्सलाम की विसाल कर गई, तो उस वक्त तूर पर पहुंचे, अल्लाह ने कहा जरा संभल के बात करना, आवाज ऊंची न करना है। तवज्जो। आज मूसा जरा संभल के बात कर। मौला पहली बार तो नहीं आया, बार बार आता हूं, आज क्यों संभलने की बात हो रही है? इरशाद फरमाया जब घर से निकलते थे तो माँ दुआ करती, अब माँ दुनिया से चली गई, अब दुआ करने वाला आपके पीछे कोई नहीं, इसलिए कहते हैं जरा संभलना। ये नबी के लिए कहा जा रहा है, हमारी तालीम के लिए। हम कहां हैं? हम कहां हैं? इसलिए पहले दुआ किसी की लेना है तो मां बाप की लो। जुल्म मत करो। जिसने हमारी गंदगियां धोया, जिसने हमारे पाखाने हाथ से साफ, जिसने हमारी नाक हमारे हाथ से साफ, अपने हाथ से साफ की। एक सहाबी आया, अर्ज की आका मेरी माँ ने मेरी गंदगी धुलाई, आज मेरी माँ इतनी बीमार हो गई कि अब मैं उसका पाखाना धुलता हूं, तो क्या मैं हक अदा कर दिया मैंने माँ का? सरकार ने फरमाया नहीं। कहा क्यों? वो उसने ही मेरा पाखाना धुला, मैंने उसका धुला, तो हुजूर बराबर नहीं हो गया? मेरे आका फरमाते हैं तेरी माँ जब तेरा पाखाना धुलती थी तो तमन्ना करती थी अल्लाह इसकी उम्र दराज कर। तेरी माँ जब तेरा पाखाना धुलती थी तो माँ क्या दुआ करती थी? इसकी उम्र दराज कर। और तू बूढ़े माँ बाप का पाखाना धुलता है तो तेरे दिल में ख्याल आता है ये कब उठाए जाएंगे, ये जल्दी उठ जाए ना। दोनों में फर्क है, देखो है कि नहीं? लोग सोचते हैं कि नहीं, कुछ लोग तो दुआ हजरत दुआ करो, देखा नहीं जाता अम्मा अब्बा उठ जाए। अरे ये दुआ वाले हाथ उठाना चाहता है तो इतनी जमानती, इतनी गारंटेड दुआ से तो महरूम होना चाहता है? नादान हो गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पूरी कायनात किसी के लिए दुआ करे, पूरी कायनात, और तन्हा माँ बाप पर दुआ करे, अल्लाह कायनात की बद्दुआ रद्द कर देगा, माँ बाप की दुआ कबूल कर ले। और किसी के लिए पूरी कायनात मिलकर बद्दुआ करे और तन्हा माँ बाप उसके लिए दुआ करे तो अल्लाह कायनात की बद्दुआ रद्द करेगा, माँ बाप की दुआ कबूल करे। इसके उलट हो तो भी माँ बाप की बद्दुआ भी सबके एवज में कबूल है और माँ बाप की दुआ भी कबूल है। माँ ने कहा मुझसे नहीं मिलना चाहता, जा किसी बदजात का तू मुंह देखे। वो माँ तो चली गई बोलकर, माँ चली गई, इधर माँ गई, ये घबरा गए, इनके वजूद पे कपकपी तारी हो गई। सोचा कि अम्मी पता नहीं कब आ जाती है, इन्होंने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोल दिया, एक औरत आई। आने के बाद उसने देखा ये इबादत में, उसने शोर किया बचाओ बचाओ, जो भी शोर रहा हो। लोग आए दौड़ते भागते, कहा क्या हुआ? कहा ये जो है ना,
یہ جو مکر کرتا ہے یہ شخص ولی بنا ہوا ہے، مکار ہے، اس کا بچہ میرے پیٹ میں ہے، اور ماں باپ کی دعا اور بد دعا بہت کرنٹ میں قبول ہوتی ہے، اس کے اندر بڑا کرنٹ، بہت جلدی اس کا اثر ہوتا ہے، بہت جلدی۔ اللہ اکبر۔ اب لوگ، پبلک تو پبلک ہے، لوگ کسی کو نیک جلدی نہیں مانتے، لیکن بد ماننا ہو تو لوگ بہت جلدی کرتے ہیں۔ پبلک نے خوب مارا، کس کو؟ اس ولی کو۔ عبادت خانہ توڑ دیا، خوب مارا، عبادت خانہ توڑ۔ انہوں نے کہا ہوا کیا، مجھے بتاؤ تو صحیح نا، میرا قصور کیا ہے وہ تو بتاؤ نا، جرم کیا ہے وہ تو بتاؤ نا۔ تو کسی نے کہا یہ کیا کہتی ہے؟ کہا کیا کہتی؟ کہا تیرا بچہ اس کے پیٹ میں۔ انہوں نے کہا رکو، کتنے مقبول تھے دیکھو، رکو۔ وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا اے بچے تو ہی بتا تو کس کا بچہ ہے۔ اے بچے، یہ بات اللہ کے رسول بیان فرما رہے، اے بچے تو ہی بتا تو کس کا بچہ ہے۔ اس کے پیٹ سے آواز آئی یہ تو بے قصور ہے اللہ والا، میں تو کسی فلاں چرواہے کا بچہ، اس کے ساتھ مکالہ کیا گیا تھا جس سے میں پیٹ میں آیا ہوں۔ تو لوگ یہ کرامت دیکھ کر کے اب جھکے، آپ کا ہم عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ لوگوں نے کہا کیا کیے کی سزا ملی؟ کیا کیے کی سزا ملی؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ تو بڑے، وہ اپنے دور کے ولی تھے اتنے بڑے، تو ان کے ساتھ یہ ہوا، ہم تو گنہگار ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے بچائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔